गुड मॉर्निंग। सभी का अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। तो आज बफर डे है और आ, आज वैसे मुरली तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुरली के ऊपर बेस्ड कुछ चिंतन हम सभी करेंगे। तो लास्ट संडे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था किस प्रकार मुरली का मंथन करना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी क्या क्या विधियां हैं। और आप सभी ने बहुत अच्छे से शेयर भी किया था अलग अलग पॉइंट्स। तो कईयों का ऐसा था प्रश्न बाद में कि कुछ हम प्रैक्टिकल एक दो पैराग्राफ्स लेवे बाबा की मुरली से और उसके ऊपर कुछ चिंतन करें। कैसे करना चाहिए या फिर कितना डीप में जा सकते हैं। ताकि सभी को थोड़ा सा एक फ्लेवर आए कि मंथन में हम कैसे एक बात के डीप में गहराई में जा सकते हैं। तो पिछले हफ्ते की हम 3 मुरली लेते हैं, 31 3 95, 6 4 95 और जो हमने पिछले 2 दिन पढ़ी थी 7 11 95। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें से कोई भी एक पैराग्राफ लेवे और बताए हमें कि इस पैराग्राफ के ऊपर हमें चिंतन करने चाहिए, या फिर आपको अगर लगता है उस पैराग्राफ में और डेप्थ की आवश्यकता है तो वो 3 4 लाइन पढ़ेंगे और उसके ऊपर फिर क्या गहराई होती है वो हम सभी आज एक एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस प्रकार करना चाहिए। तो ऐसे हम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 3 या 4 जितना समय मिलता है उतने पैराग्राफ्स लेंगे या फिर सेक्शंस लेंगे मुरली के, और उसके ऊपर चिंतन करेंगे। तो पहले थोड़ा हम अपना सुनाएंगे क्या चिंतन है और फिर बाद में आप सभी भी थोड़ा थोड़ा सुना सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उस प्रकार से गहराई कैसे जा सकते हैं एक पॉइंट के अंदर, सभी को थोड़ा सा उसका फ्लेवर मिलेगा। तो यदि आपके पास कोई ऐसा पॉइंट है तो आप बता सकते हैं। मुरली का पेज नंबर बताना, अ, कौन सी कौन सा सेक्शन कौन सा पॉइंट आप पढ़ रहे हैं या कौन सा पॉइंट पे आपको लगता है चिंतन की आवश्यकता है। तो एक सैंपल के तौर पे, जब तक आप पॉइंट ढूंढते हो या बताते हो, तो जो हमने फर्स्ट मुरली पढ़ी थी इस हफ्ते में 31 3 95, तो उसी की शुरू के 3 लाइन्स हम लेते हैं एक सैंपल के तौर पे, ताकि एक पता चले, एक ओपनिंग हो जाए हमारे मंथन की। रमनी भाई, अगर हो सके तो आप स्क्रीन शेयर करना 31 3 95 की मुरली अगर आपके पास अवेलेबल है। शुरू के 3 लाइन्स हम लेते हैं उसमें। तो पहले मैं पढ़ता हूँ ये 3 लाइन और फिर इसके ऊपर हम मंथन करेंगे। बाबा ने कहा है, आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। स्टॉप। अभी आमतौर पे यदि हम ये वाक्य पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग क्या होता है। सिंपल है, बेहद का बाप बच्चों को देख रहे हैं, मालिक और बालक बच्चे हैं और स्नेही सहयोगी को देख हर्षित होते हैं, हम बच्चे भी हर्षित होते हैं। फिनिश। अभी होता ऐसा है कि इतना सा वाक्य हम जनरली इतना डीप नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है, अभी ये तो शुरुआत है, मे बी बाबा आगे और कुछ गहराई की बात बताएंगे। बट अगर हम यहाँ पर भी पॉज करके चर्न करेंगे, डीप जाएंगे,
तो आप देखो कितने सारे पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। इसी पॉइंट पे रुक जाते हैं अभी। अभी यहाँ पे हम देखते हैं बाबा ने स्वयं को केवल बाप नहीं कहा है, बेहद का बाप कहा है। सो व्हेन, जब बाबा कहते हैं बेहद, बेहद मतलब अनलिमिटेड, तो यहाँ पर पता चलता है कि बाबा की जो सोच है या बाबा का जो दृष्टिकोण है वो अनलिमिटेड है, और बच्चों को भी बाबा बेहद में देख रहे हैं। तो जब बेहद में बच्चों को देख रहे हैं, उसका मतलब यह नहीं है कि जो सामने है शायद उन्हीं बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा सभी बच्चों को देखते हैं। हम्म, और सभी बच्चे माना उसमें हम भी शामिल हो जाते हैं। सभी बच्चे मतलब उसमें देश विदेश के सभी शामिल हो जाते हैं। हम्म, और जब बाबा तीसरा शब्द कह रहे देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो बाबा का देखना मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपने नेत्रों से देखते हैं। हम्म, जब बाबा बेहद में देखते हैं मतलब बच्चों का सभी चीज देख लेते हैं, आदि मध्य अंत। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, A to Z बाबा देख लेते हैं। तो अभी आप ये देखिए फर्स्ट लाइन के अंदर ही कितनी गहराई है। बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। अगेन सभी बच्चे। कभी कभी हमें लगता है कि क्या पता बाबा हमारे लिए बात कर रहे हैं या किसके लिए बात कर रहे हैं, सामने वाले ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। हम्म, तो ये एक वाक्य के अंदर आप देखिए हम बहुत डीप जा सकते हैं। अभी इसके अंदर और डीप जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेहद में अगर बाबा देखते हैं तो हमारी दृष्टि हम कैसे बेहद रखें। दिस इज अ पॉइंट टू बी चर्न। हम छोटा नजरिए से क्यों देखते हैं किसी को, बेहद में अगर हमें देखना है किसी को क्योंकि हमारा बाप बेहद में देखता है, हमें बाप समान बनना है, तो हमें किन चीजों की आवश्यकता है बेहद में देखने के लिए। तो इसमें आप थोड़ा पॉज करके चिंतन कर सकते हैं। अभी हम उस पर चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन आपको एस्पेक्ट्स बता रहे हैं क्या क्या चीजों पे हम ध्यान देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक है। अभी सेकेंड वाक्य के अंदर बाबा रिपीट कर रहे हैं बेहद का बाप है। अभी फर्स्ट वाक्य में भी कहा बाबा ने बेहद का बाप। तो बाबा वांट्स टू एम्फसाइज दैट ही इज बेहद, वो अनलिमिटेड है। और वापस बाबा बोल रहे आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। अभी यहाँ पे बाबा ने हम बच्चों को भी बेहद का टाइटल दिया है, बाबा ने खुद बताया है। और बाबा ने दोनों एस्पेक्ट्स बताए हैं, मालिक भी बताया है और बालक भी बताया है। अभी ये चर्न करने की पॉइंट है कि आमतौर पे मालिक और बालक तो अपोजिट अपोजिट होता है मीनिंग। मालिक मतलब जो हुक्म चलाता है आमतौर पे, और बालक मतलब क्या होता है, जो सुनता है, बच्चे होते हैं। तो मालिक और बालकपन में क्या डिफरेंस होगा। बाबा ने हमको अनलिमिटेड मालिक भी बना दिया, अनलिमिटेड बालक भी बना दिया है। तो ये हो जाता है चर्न करने की पॉइंट। ये पॉइंट बाबा ने आगे एलोबरेट नहीं की है, बाबा यहाँ पे छोड़ दिए इस पॉइंट को, मालिक और बालक। तो ये हमारे लिए कि हम इसके ऊपर कितना डीप में जाना चाहते हैं। अब बेहद का मालिक की विशेषता क्या होगी, बेहद के बालक की विशेषता क्या होगी, ये सोचने की बात है। और बाबा ने ये भी कहा कि बेहद के मालिक सो बालक, मतलब इन दोनों के अंदर इंटर रिलेशनशिप क्या है। फिर आगे बढ़ते, बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी यहाँ पे बाबा ने कंडीशन अप्लाई की है, हर्षित सभी बच्चों को नहीं देख के हो रहे, स्नेही और सहयोगी, ये दो प्रकार के बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे। तो स्नेही और सहयोगी, मैं कितना स्नेही और सहयोगी बना हूं।
बाबा के हिसाब से स्नेही और सहयोगी बच्चे कौन होंगे? मुझे भी अगर स्नेही और सहयोगी बच्चा बनना है बाबा का, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बाबा का बच्चा, बाबा तो मुझे लाइक करते हैं, लेकिन अगर मैं स्नेही और सहयोगी बन जाऊं, तो कितना मैं बाबा का, बाबा मुझे देख के हर्षित होंगे, भगवान देख के हर्षित होंगे, कितनी बड़ी बात होगी। तो स्नेही और सहयोगी के लिए मुझे क्या क्या चीज की आवश्यकता है, ये सब चीजें हम थोड़ा इसके अंदर चर्न कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। वे होता ऐसा है कि मंथन सभी का लेवल अलग अलग होगा। जरूरी नहीं कि जो प्रफुल्ल भाई का डेफिनेशन होगा स्नेही सहयोगी का डेप्थ, वो आपका भी होगा, आपका हो सकता है और भी डीप होगा। हम्म? तो ये सब हमारे चर्निंग के ऊपर फिर बेस्ड हो जाता है। आगे क्या बोले बाबा ने? बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो हम जब भी बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा से इस प्रकार सन्मुख मिलाते हैं, मिलन मनाते हैं, तो वास्तव में हम इतने हर्षित होते हैं या मतलब कभी कभी होता है ना कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग रहता है, हम आधे बेड पे है, आधे उबासी ले रहे हैं, और बस अरे चलो मुरली सुनना है, टिक लगाना है। तो जिस प्रकार बाबा हर्षित होते हैं, उस प्रकार क्या हम बाबा को देख हर्षित होते हैं? और अगर नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो बस ये एक एग्जांपल आपके सामने रखा, इधर ही हम स्टॉप करते हैं। तो अभी ये वाक्य अभी हम वापस पढ़ेंगे, ये तीनों वाक्य। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। तीन एस्पेक्ट्स आ गए। बेहद का बाप जिस प्रकार देखते हैं, वो बेहद में देखते हैं। बेहद में देखना मतलब क्या? हम्म, सभी बच्चे मतलब हमने वो भी देखा कि उसमें कोई पार्शलिटी नहीं है, सभी बच्चे, मैं भी इंक्लूडेड, बाबा मुझे भी देख रहे हैं। आगे बाबा ने रिपीट किया है बेहद के बाप, और हम सभी को भी बेहद के दो विशेषता दी है, मालिक और बालक। इसके ऊपर मंथन कर सकते हैं। फिर बाबा ने हर्षित, किन बच्चों को हर्षित होते, स्नेही और सहयोगी, वो बताया है। स्नेही सहयोगी के अंदर हम मंथन कर सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। और लास्ट में बाबा ने बताया कि हम बच्चे भी बाप को देखकर हर्षित होते हैं, हो रहे हैं। हम्म, तो हाँ, जरूर कितना हम हो पाते हैं। तो इस प्रकार के अगर हम क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप को, तो हम यही एक स्टैंजा है, इतना सा ही पार्ट अगर हम पढ़ लेते हैं, तो बहुत डीप में जा सकते हैं। तो अभी ऐसा होता है कि अगर हम मुरली रोज पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, अक्सर होता है। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे से नहीं होता है, क्योंकि मुरलियाँ इतनी बड़ी होती है, कितना डीप में चढ़ना पॉसिबल ही नहीं होता है। लेकिन हम कोई भी एक चीज, एक एस्पेक्ट उसके अंदर लेवे और उसमें डीप में जाए। इसके लिए जब हम खुद मुरली पढ़ते हैं, अपने लिए जब भी हम सेल्फ स्टडी करते हैं, कभी भी ऐसा सेशन नहीं होता है कि जब हम पूरी मुरली एक साथ पढ़ लेते हैं। एक पेज से आगे मैं जा ही नहीं पाता हूँ। एक पेज में ही मुझे आधा एक घंटा लग जाता है, और मेरे लिए शायद उतनी ही मुरली होती है उस दिन के लिए, या फिर उस समय के लिए। बाद में फिर दोपहर को समय मिलता है तो दूसरा आधा पढ़ना पड़ता हूँ, शाम को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो क्योंकि हमें बस केवल मुरली पढ़ पढ़ के खत्म नहीं करनी है, पर एक एक इसके अंदर डीप जाना है। क्योंकि जब तक हम उसको मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमारे ख्याल से वो हमारे अंदर नहीं जाएगा, डीप नहीं जाएगा। ऐसे ही हम रोज मुरली पढ़ते रहेंगे, और आ, हमारा फिर एक दिन शायद सारी मुरली खत्म भी हो जाएगी। तो शुरू शुरू में ऐसा होता था कि जब बाबा आते थे अभी 2000 के बाद में, तो 15-15 दिन में एक बार आते थे, और एक ही मुरली हम 15 बार पढ़ते थे। एक्सपेक्टेशन ये रहती थी कि वो मुरली हम डीप में उसे ले जाए। और अभी हम इस क्लब में तो रोज मुरली पढ़ रहे हैं। जब शुरू में हमने ये चालू किया था, तो बहुत जनों ने हमें पूछा था, और हमें भी लगा था कि भाई रोज एक एक मुरली पढ़ेंगे तो हम इतना डीप में तो जा ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि खाली
मुरली पढ़ना तो उद्देश्य नहीं होता है ना हमारा, साकार मुरली भी होती है, बाकी भी कारोबार होता है। फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, पूरी मुरली पे तो डीप नहीं जा सकते, लेकिन मुरली के अंदर कुछ ऐसा वाक्य होगा जो हमें अच्छा लगता है। ऐसे 3-4 लाइंस हो गए जो बाबा के हमें छू जाते हैं, हम उसके अंदर तो डीप जा सकते हैं, उसके अंदर तो हम अपने आप को थोड़ा सा डीप ले जाकर मंथन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, मतलब आप लोग के पास और भी अच्छे तरीके होंगे। तो अभी ये जो हमने लाइन ली है, किसी को और कुछ कहना है इसके अंदर, और कुछ अलग तरीके से आपने सोचा है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। इन तीनों मुरली में से आप बता सकते हैं कौन सा एग्जाम्पल लेना है, और फिर उस प्रकार से चर्चा करेंगे। ये जो बाबा ने उसी मुरली में बताए, नीचे उसी पेज पर, भाग्य विधाता द्वारा अब भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। तो हम उसके बारे में भी कर सकते कि कैसे हमारा ये जन्म दिव्य है, ब्राह्मण जन्म। जी हाँ, वो लाइन को हाईलाइट कर लीजिए जी। भाग्य विधाता बाप द्वारा भाग्य भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। 3 चीजें आ जाती है इसमें, भाग्य विधाता द्वारा। भाग्य विधाता तो ऑफकोर्स बाबा है। आप भाग्यवान आत्माओं का, यहाँ पर देखिए, जब बाबा कहते आप भाग्यवान आत्मा, मतलब हर कोई आत्मा भाग्यवान नहीं होते है ना, बहुत लिमिटेड बच्चे ही, बहुत लिमिटेड लोग भाग्यवान होते हैं। तो ये एक नशे की पॉइंट है कि हम बच्चों के लिए ये महावाक्य उच्चारण किए हैं। और दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। ब्राह्मण जन्म ऐसा नहीं है, नामधारी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन दिव्य। अभी दिव्य ब्राह्मण जन्म की परिभाषा क्या होगी, ये चर्चा का विषय है। और हमारा जन्म स्वयं भाग्य विधाता कर रहे हैं। नहीं, वही लाइन पे रहिए। तो इस पे आप, हम चिंतन कर सकते हैं। आप सभी बता, आपको क्या क्या लगता है, अभी हम इस पे डीप में नहीं जाते हैं, इसी लाइन को हम कैसे डीप में चिंतन करेंगे, कोई भी बता सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम जी शांति। जी जी बोलिए। अभी बाबा ने बोला पवित्र जन्म मिलते ब्राह्मण, कोई भी पवित्र कार्य, कोई भी कार्य शुरू करने के लिए आज तक हमने ब्राह्मण को ही लिया है। तो बाबा ने इधर मेंशन किया, भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। तो दिव्य ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और हम जो बच्चे हैं स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, शिववंशी बच्चे हैं। तो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो वो ब्रह्मा द्वारा हमको जन्म मिला है। तो सारा विश्व के ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हम हैं। तो वही सबसे बड़ा भाग्य। और बाकी कोई और बाकी है, बाकी स्वयं भगवान ने हमें इतना वरदान दे रहे हैं, प्लस भगवान ने हमको दिव्य नेत्र दे रहे हैं, दिव्य बुद्धि दे रहे हैं। और सारा विश्व परिवर्तन के लिए हम उस परमपिता शिव परमात्मा की राइट हैंड बनकर हम सेवा दे रहे हैं, हम सेवादारी बनकर सेवा कर रहे हैं। इससे हमारे भाग्य, सेवा तो बाबा कारण करावनहार करा रहे हैं, लेकिन भाग्य हमारा बनता है, बाकी कोई भी और कर सकते। ओम शांति। जी उज्ज्वला बहन बताइए। ओम शांति। शांति। ओम बोलिए उज्ज्वला शांति। बहन। हाँ, तो बाबा ने इसी में कहा है, इसी मुखड़े में आगे
उसी पेज पे लास्ट लाइन जो है, अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। तो ये दिव्य ब्राह्मण जन्म का ये पहला ये है कि हमारा पालनहार कौन है। आगे की ये पेज पे है, अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। तो बाबा ने इसमें हमारा कर्तव्य भी याद दिलाया है कि अभी हमें स्वराज्य अधिकारी हम हैं। तो हम ऐसे है ये भी चेक कर सकते हैं। चेकिंग के बाद अगर नहीं है तो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा ये एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाते हैं, इशारा देते जाते हैं। बाबा जो कहते हैं मैं मॉब में अकेले से बात करता हूँ, तो बाबा का हर सेंटेंस का, हर शब्द का हम कैसा अर्थ लेते हैं और वो हमें कैसे लागू करना है अपने ऊपर। तो जो दिव्य ब्राह्मण जन्म है उसके बारे में बहुत डीप बातें आगे है। और एक बात है, मनमना भव, सदगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। तो बाबा सदगुरु बन के हमें जीवन मुक्ति के लिए वरदान भी दे रहे हैं। जैसे कभी कभी बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे वरदानों से पल रहे हैं, तो बाबा हमें तो वरदान दे रहे हैं, लेकिन हमें उन वरदानों का अनुभव लेना है और वो अपना ज्ञान का पॉइंट बनाना है। तो ऐसे बाबा एक पॉइंट को डीप डीप में लेके जाते हैं। तो ऐसा मेरा मंथन चलता है। ओम शांति। जी भाई, वही वही पॉइंट पे चलिए, वो जो 3 हमने हाईलाइट किए थे। हम एक एक पॉइंट के भी डीप में जा रहे हैं, जस्ट एज ए डेमो कि कितना डीप जा सकते हैं। और अच्छी बात है, इसके रेफरेंसेस, इस पॉइंट को स्टैब्लिश करने के रेफरेंसेस हम बाकी मुरली में ढूंढना, तो उससे क्या होती है, वो पॉइंट क्लियर होती है। जैसे अभी ये भी बहुत अच्छा तरीका है मंथन का। अब मान लीजिए यहाँ पर बाबा ने दिव्य ब्राह्मण जन्म कहकर कह दिया है, तो इसका एलोबरेशन दिव्य ब्राह्मण जन्म का उन्होंने 2 रेफरेंस दिया नीचे, उज्ज्वला बहन जी ने सदगुरु के बारे में बताया और एक और बताया था। तो ये जो है रेफरेंसेस हम नीचे ढूंढते हैं, उधर ही रहो भाई, स्क्रीन पे मत चेंज किए, नहीं तो फिर सभी का ध्यान अटेंशन जाएगा, उधर ही रहिए। तो इस प्रकार से रेफरेंस ढूंढने से वो पॉइंट और स्पष्ट होती है, उस पॉइंट के और गहराई में जा सकते हैं। दिस इज वन मेथड। और सुनाओ, इसी पॉइंट पे हम और मंथन कैसे डीप में कर सकते हैं? उर्मिला बहन जी आप बताएं। ओम शांति। दीप ने मैंने एक पॉइंट किया था सर उस दिन भाई जी कि योग में बाबा की याद कितनी और व्यर्थ कितना फिल्टर करके, ये फिल्टर शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, फिल्टर करना, फिल्टर करके अपना याद का चार्ट भरना। हमें लगता है कि 1 घंटा हम बैठे तो उसमें के बाबा के ही याद में व्यर्थ नहीं आया, एक ऐसे करके चार्ट भरना, ये मुझे पॉइंट अच्छा लगा। इसके ऊपर में ज्यादा अटेंशन दें तो जरा। फिल्टर शब्द किधर यूज किया है सामने? हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, भाग्य विधाता द्वारा हाँ आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। इस पे अपना मंथन सुनाओ। ओम शांति भाई। जी। इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे मान लिया हम स्टार्टिंग से अगर करें कि भाग्य क्या होता है, भाग्य विधाता क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, फिर भाग्यवान आत्माओं की क्या विशेषताएं हैं। तो बाबा जिस नज़र से मुझे देख रहा है कि जो मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं कितनी भाग्यवान बनूं कि भगवान जो मुझे जितना भाग्य दे रहा है क्या मैं उतना ले रही हूँ। फिर दिव्य जन्म क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है। यस। तो अगर तो अगर मेरा दिव्य। इसमें हाँ जी, जी सही बताया आपने भाई। तो अभी हाँ जी, जैसे हम एक लिस्ट बना सकते हैं, हाँ जी, हाँ भाग्यवान आत्मा अगर बाबा हमें कह रहे हैं तो हमारे क्या क्या भाग्य है, जी, फटाफट हम लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट नंबर 1, हमें पढ़ाने वाला कौन? परमात्मा। किसकी गोदी में हम पलते? भगवान के। हमें कौन कौन सा टाइटल मिला है? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे भाग्य की, फटाफट अगर हम अभी भी बोले आपको सभी को, तो हमें कम से कम 50 की लिस्ट मिल जाएंगी, मिनिमम 50, कि हम भाग्यशाली कैसे हैं। कि भाग्य बोला है ना बाबा ने शब्द,
तो ऐसा नहीं हो कि हम बस ये शब्द ये पढ़ के आगे बढ़ जाए। भाग्य की लिस्ट बना सकते हैं हम अपनी। 10 लिस्ट तो बनी जाएंगे आराम से, या 5 तो बना ही सकते हैं हम। तो बाबा ने जब हमें भाग्यवान आत्माएं कहे हैं, तो क्या मुझे सच में लगता है मैं भाग्यवान आत्मा हूँ? वो कब लगेगा? जब मैं जानूं कि क्या भाग्य है मेरा। और क्या बताया भाई जी आपने? दूसरी बात कंटिन्यू कीजिए। उसमें भाई जी जो है, जैसे मान लिया कि जो है, जैसे ये दिव्य ब्राह्मण क्या होता है, दिव्य क्या है, ब्राह्मण क्या होता है, फिर दिव्य ब्राह्मण जन्म मेरा हुआ है, तो क्या वास्तव में मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है? दिव्य ब्राह्मण जन्म की विशेषताएं या क्वालिटीज वो मेरे अंदर है या नहीं है? अगर नहीं है तो कैसे मैं डेवलप कर सकता हूँ बाबा के साथ? जी, बहुत अच्छा बताया। और कोई ऐड करेगा इसके अंदर? ओम शांति। जैसे जी बाबा ने कहा है कि दिव्य ब्राह्मण जन्म दिव्य और भाग्यवान क्यों है? क्योंकि स्वयं परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, परमात्मा के ब्रह्मा द्वारा, है ना? तो इसीलिए ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ है। और इसीलिए भाग्यवान है क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा इस समय सर्व संबंध है। सर्व संबंधों का रस हम ले सकते हैं, सारे कल्प में नहीं, लेकिन यही एक समय है संगम पर जो हम परमात्मा से सर्व संबंधों का सुख ले सकते हैं। और यही वो समय है ब्राह्मण बन करके हम उनके साथ टीचर के रूप में उनसे सारी शिक्षाएं सारे कल्प के लिए हम इस समय जमा करते हैं, जो सारे कल्प में चलती है। और यही एक दिव्य ब्राह्मण जन्म है जो सारे विश्व को परिवर्तन करती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ब्राह्मण जीवन में हमें मिलती है ना? तो इसीलिए हम भाग्यवान हैं। तो स्वयं भाग्य विधाता के द्वारा हमारा जन्म, ब्रह्मा भी को भी कह सकते हैं और परमात्मा को भी कह सकते हैं। तो ये दोनों के द्वारा हमारा जन्म होता है। ओम शांति। वंडरफुल वंडरफुल। देखो अभी आप ये पॉइंट बोलते समय भी कितना आपको नशा चढ़ रहा था, है ना? इस प्रकार मंथन करते तो ऑटोमेटिकली नशा चढ़ जाता है। और कौन शेयर ऐसे करेंगे? हाँ, ओम शांति सर। ऐसे हम ब्राह्मणों का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। हम रोज जब चाहे तब परमात्मा मिलन मनाते हैं। तो ऐसे इतना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम भाग्यवान इतने हैं कि कभी भी मन चाहे हम परमात्मा को मिल सकते हैं। ओम शांति। हाँ, तो ये एक मेथड बहुत अच्छा है, बाबा अक्सर यूज करते हैं, कंपैरिजन मेथड, या फिर इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं जर्निंग का। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को जो नहीं है उनके साथ कंपेयर करें। अभी यहाँ पे बाबा ने कहा है भाग्यवान आत्मा है, तो हम कंपेयर करें जो भाग्यवान नहीं है। कंपैरिजन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के अंदर हम एक एक चीजों को शॉर्टलिस्ट करते करते पॉइंट पे आते हैं। कंपैरिजन में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जो बाबा अक्सर साकार मुरली में, अवेक मुरली में भी यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे बहन जी ने बताया कि देखिए परमात्मा के दर्शन के लिए लोग कितनी लाइन लगाते हैं, लाइन लगा के सोचते हैं कि भाई अरे हमें 1 सेकंड 2 सेकंड के दर्शन हो जाएंगे, और बस वो 2 सेकंड के दर्शन समझ के उनको लगता हमारा हो गया। देखिए हम तो जब चाहे तब मिलन मना सकते हैं, जब चाहे तब हम परम धाम जा सकते हैं। कितने भाग्यशाली बच्चे हैं वो लोग, बेचारे भीड़ में तड़पते हैं, उनको तो पता ही नहीं परमात्मा कौन है। हम तो जानते भी है, एंजॉय भी करते हैं। तो जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, तो इस कंपैरिजन से भी हम उस पॉइंट की गहराई में जा सकते हैं कि वास्तव में भाग्यवान का अर्थ क्या है। बहुत अच्छे बताया। और आगे बढ़ने के पहले कोई लास्ट सुनाएगा इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं हम मंथन? भाई साहब मैं बोलो करोगे। ओम शांति भाई साहब। भाई साहब इसमें मेरे को लगता है कि जैसे बाबा ने जब ब्रह्मा को आकर के इस दिव्य अवतरण का करा, तब बाबा ने हमें भी सबको उस वक्त दिव्य जन्म दिया है। तो ना केवल ब्रह्मा को बाबा ने आके पूरा ज्ञान समझाया है, ब्रह्मा के तन द्वारा हमें भी पूरा दिव्य ज्ञान ही समझाया है। तो उसी समय हमारा भी दिव्य जन्म हुआ है, चाहे हम ज्ञान में उसके बाद में आए, या मतलब मेरे को ऐसा अनुभव होता है बार बार कि
कि इस तरह से हम इसको इस बात को लेते हैं कि हमारा परमात्मा ने उसी समय दिव्य जन्म कर दिया था। तो ये एक हमें गिफ्ट है परमात्मा की, जो हमें हर कल्प कल्प मिलती रहेगी। तो ये भी एक, और हम ईश्वरीय संतान, परमात्मा संतान बने हैं और परमात्मा से भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जैसे दुनिया में सबको बोला जाता है ना कि जब किसी को भी बोलते हैं कि अगर किसी से कुछ गलती हो जाती है तो बोलते हैं कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तब तुम कहाँ गए थे, पीछे बैठ गए थे क्या? तो मेरे को बहुत मतलब ऐसा अनुभव होता है कि जब भगवान ने इस वक्त भाग्य बांटा है और हम बाबा के हमेशा बिल्कुल सम्मुख हैं। मतलब बाबा जब भी मुरली चलाता है तब भी सूक्ष्म में सारा ब्राह्मण परिवार को सम्मुख रखता है। ऐसा नहीं, साकार में भी जो बच्चे सामने होते हैं, बाबा तो हमेशा ही बोलता है कि सूक्ष्म में सारा ब्राह्मण परिवार को मैं सुना रहा हूँ। तो ये कितनी विशेषता है जो हमें, मतलब हमें बहुत सहजता से मिल गई। हमने कुछ करा नहीं बहुत ज्यादा, पता नहीं पिछले जन्म में क्या करा होगा, जो बाबा ने एकदम बिल्कुल एज ए गिफ्ट दे दिया। तो ऐसा मेरे को ये चिंतन चलता है जब भी मैं ये बातें सुनता हूँ, मतलब बाबा जब भी बोलता है कि दिव्य ब्राह्मण जन्म। जी। बहुत अच्छा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, इसी के अंदर थोड़ा ऐड करता हूँ, आपने जो किया उसको एलैबोरेट करते हैं। जब हम दिव्य ब्राह्मण जन्म, ये जन्म शब्द पे आप फोकस करना। जब भी हमारा जन्म होता है, तो जन्म होते ही क्या होता है, हमारे माँ बाप बदल जाते हैं, परिवार बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, ए टू जेड चीजें बदल जाती है जब आत्मा दूसरा जन्म लेती है। हम्म, और धीरे धीरे उस आत्मा को उसकी अवेयरनेस भी हो जाती है और उसमें ढल जाता है। हम्म, अभी यहाँ पर जब ये बाबा कहते हैं दिव्य ब्राह्मण जन्म, तो ये हमारी जन्म की विशेषता क्या है कि हमने शरीर नहीं चेंज किया है, हम है तो उसी शरीर में। हम्म, जो हमने 83वां शरीर का जो है उसी शरीर में, लेकिन हमारा जन्म बदल गया है, हमारा सॉरी जन्म हो गया है। तो हमारे संबंध बदल गए हैं, माँ बाप बदल गए, हमारा परमानेंट एड्रेस अभी का अलग है। तो वो अवेयरनेस मुझे कितनी रहती है। जब कोई बोलता है प्रफुल्ल भाई आपका परिचय दो, तो क्या प्रफुल्ल भाई अपना परिचय वैसे देते हैं कि भाई मैं मेरे माता पिता अमुक अमुक है, मैं पूना में रहता हूँ, या मेरा परिचय ऐसा होता है कि मैं ब्रह्मा कुमार प्रफुल्ल हूँ, शिव बाबा का संतान हूँ, या अगर मैं बोलता भी नहीं हूँ लेकिन मैं अवेयरनेस में रहता हूँ कि मेरा जन्म अगर हुआ है तो सारी चीज बदलनी चाहिए ना, या मैं ओल्ड ही चीजों के अंदर फंसा हुआ हूँ, मुझे ओल्ड ही संबंध सताते हैं, ओल्ड ही सदा संबंध याद आते हैं। जन्म हुआ है ना, जन्म हुआ है तो सब चीज चेंज होनी चाहिए। क्या मैं अभी भी पिछली चीजों में फंसा हुआ अटका हुआ हूँ, कितना फंसा हुआ हूँ। हम्म, तो देखो ये जन्म एक एक शब्द से ही कितना चीजें हम मंथन कर सकते हैं। और कोई लास्ट, अच्छा अमरीश आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी। जी। जब आपने ये बोला कि जन्म, तो उससे मेरा मंथन ये चला कि जिसका जन्म है उसका मरण भी निश्चित है। तो जब तक हम अवेयरनेस में है तब तक हम उस जीवन में हैं, और जब वो अवेयरनेस चली जाती है तो उसका मरण हो गया। तो कभी कभी वरदान रहते हैं ना कि जीते रहो, तो जीते रहो का वरदान हमें आत्मसात करते रहना है। वंडरफुल, बहुत अच्छा है ना। अबे इन्होंने इसको थोड़ा और नेक्स्ट स्टेप पे लेके गए, जन्म है तो मरण भी होता है। और मुझे इससे बाबा की कुछ मुरली याद आ गई। बाबा कई बार कहते तुम कितनी बार मरते हो, बार बार मरते हो, इतनी बार कोई मरते हैं क्या? तो अवेयरनेस जितना हम बढ़ेगी उतना हमारी लाइफ बड़ी होगी। बहुत अच्छा बोला। अभी हम क्या करते हैं, एक और पैसेज लेते हैं, आप कोई भी है ना, ये 3 मुरली में से लगे तो कल की मुरली भी ले सकते हैं। एक और ऐसी लाइन बताए और उसके ऊपर हम मंथन करेंगे। इससे बहुत डीप जा सकते हैं। अभी एक ही लाइन पे हम पूरा सत्र भी मंथन कर सकते हैं, तो भी देखो कम पड़ेगा समय। अभी भी हम बहुत डीप नहीं गए इस तीनों शब्दों के अंदर, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हाथ रेस करके बताए कौन सा हम दूसरा पैराग्राफ ले गए। कोई भी मुरली हो सकती है। उज्ज्वला बहन आप बताना चाहते हैं? पेज नंबर भी हाँ भाई। बताना ताकि इजी हो हमें लोकेट करना। हाँ
हाँ हाँ मुरली है 16/11/95 की, 95 की है, कल ओके, की है ना ये कल मुरली। की मुरली, हाँ हाँ जी। हाँ तो 22 पेज में जो सेकंड पैरा है उसमें से लास्ट 3 लाइन जो है, वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति या परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। तो ये इसमें से चेकिंग पॉइंट भी हो सकती है, क्या बोलते हैं इसको, टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है, तो इसका थोड़ा चिंतन मुझे लगता है करना चाहिए। एक बार आप रिपीट करते हैं वो पॉइंट, धीरे धीरे रिपीट करना पेज ताकि हम सभी सुने। पेज नंबर 22, हम्म। सेकेंड पैरा, थर्ड लास्ट 3 लाइन, वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति ये या 16 की मुरली हमने कल पढ़ी थी क्या? 16/11 की क्या? हमने 7/11 की सॉरी पढ़ी कल, है ना मुरली, हाँ ये आप कल की 16/11 है पे शायद। चले गए। हाँ कल की है हमने ना। जो पढ़ी है, हाँ हमने जो पढ़ी है ना, वही मुरली पे हम हम्म, चिंतन करते हैं। अच्छा ठीक है। तो पेज नंबर एक सेकंड, पेज नंबर 8 पे जो है एक ही लाइन है, सेकंड पैरा में 10वीं लाइन है, बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं। ओके, वही एक लाइन, किस बात में क्या उसका डिफनेस हो सकता है। ये कौन सी बात पे नचर होना चाहते हैं, वो उसमें वो भी आनी चाहिए ना, तो फिर हम वही मंथन हम्म करते रहेंगे। हम्म कुछ अच्छा पैराग्राफ आप मंथन के हिसाब से और कोई बता सकता है? संगीता बहन आप बताए। क्योंकि उसके अंदर बाबा ने जो एक बात के ऊपर कहा ना, नौछार होना, वो उसका विश्लेषण बाबा ने आगे किया है, जो कमजोरी होती है त्रिशत। लेकिन हमें क्या 2-3 ऐसे लाइंस लो जिसपे भी हम नेक्स्ट 15 मिनट डीप में डिस्कशन कर सकें। ओम शांति भाई, अगर ये ले लेते हो, जैसा प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है। हाँ, पेज नंबर 8 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ। हाँ तो रमनी भाई आप आपकी जो फाइल है ना उसमें थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, कल की मुरली, उसमें चौथे पैराग्राफ में जाना आप। तो उसमें बाबा ने कहा है, प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छा, उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी मारकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप की क्या पसंद है, बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में तो कई बातें हैं। तो उधर तक ही हम पॉज करते हैं, तो बाप को क्या पसंद है, क्योंकि फिर और डीप में चले जाएंगे। तो इसी के ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं, 4 लाइंस जो है। प्यार का अर्थ है, इस पे स्क्रॉल करना भाई। हाँ बस हाँ उधर ही है, सॉरी मैंने मिस किया। तो अभी इस पे आप बताओ सभी, आप कैसे मंथन करेंगे?
कोई भी बता सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। और जो बोल नहीं रहे हैं वो म्यूट पे जा सकते हैं ताकि डिस्टरबेंस नहीं है। शायद शेरू भाई आपके माइक से अच्छा। ये हो रहा है। हाँ जी। ओम शांति। मैं ऐसे करता हूँ कि कोई भी शब्द होता है या बाबा का जो वाक्य होता है तो समझने के लिए मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ, बैठ जाता हूँ बाबा के सामने या कहीं भी, तो साइलेंस में एक ही लाइन को 10 बार, 5 बार, 20 बार, जब तक वो बुद्धि में नहीं जाता है, नशा नहीं चढ़ता है। और उसको थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे आप बोले हैं दिव्य जन्म की बात हुआ था, तो यहाँ भी प्यार वाला प्यार वाला प्यार वाला, मैं जब प्यार किया तो मेरा शादी हुई, तो मैं कैसे प्यार करता था लौकिक में भी, तो ऐसे अलौकिक में मैं बाबा को कितना प्यार करता हूँ। मेरा नींद खुल जाना चाहिए, मेरा सब कुछ सपनों में भी वही आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बड़ा मन में गहराई से जाता हूँ, धीरे 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 धीरे, फिर मनन से मगन हो जाते हैं, तो फिर शब्द का नहीं रहता है। ओम शांति। ओम शांति। जी इसमें जैसे बाबा ने तो कहा है कि एक सेकंड ना भाई जी, मैं जस्ट उसी पॉइंट को थोड़ा ये करता हूँ। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जब भी हम मंथन करें तो उससे अपने उस एहसास को, है ना, लौकिक, जैसे अभी जैसे प्यार शब्द यूज किया बाबा ने, फीलिंग्स, तो उसको हमने वो फीलिंग को पहले कभी एक्सप्रेस किया था, बिकॉज अभी यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है ये परमात्मा के साथ होती है, और परमात्मा के साथ हम डायरेक्टली तो कुछ कोरिलेट कर नहीं सकते हैं। तो उसको लौकिक में, जैसे मान लीजिए मैं अगर पिता हूँ और मेरे बच्चों के साथ प्यार है, तो उस प्यार से मैं कोरिलेट कर सकता हूँ। या मैं अपने युगल से प्यार करता हूँ, या मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ, तो उस टाइम की फीलिंग्स हम मैच करें कि हम वह तब क्या करते थे और अब बाबा की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हम मंथन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो त्रुटि थी, वहां पे जो हमें अनुभव था, वही चीजें फिर हमें यहाँ पर उसको एनहेंस करने में मददगार होगी। हाँ, अभी शेयर कीजिए। कौन? अनिल भाई आप बता रहे थे? हाँ जी, ओम शांति भाई। जी इसमें जैसे बाबा ने प्यार की परिभाषा एक तरह से बताई है कि प्यार करने का मतलब होता है कि जो प्यार करने वाले को पसंद है वो करना। तो इसमें सबसे पहले मुझे ये पॉइंट याद करनी है कि बाबा को क्या पसंद है, तो उससे हम लिस्ट बना सकते हैं। फिर अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि जो है वो उनमें से कौन कौन सी चीजें मेरे अंदर हैं, वो प्यार करने वाली चीजें। बाबा की मैं कितनी बातों को मानता हूँ, कितना बाबा का आज्ञाकारी हूँ, और फिर उनमें से जो है कौन कौन सी कमियां मेरे अंदर हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या बाबा ने आज्ञाएं दी हैं। इस तरीके से भी हम इसका मंथन कर सकते हैं। राइट। बहुत अच्छी मेथड है। तो जो बाबा कहते हैं वो चेक करना, उसकी लिस्ट बनाना, उसकी क्या क्या सिम्टम्स है या उसको कैसे की जाए, और उसको हम कैसे फुलफिल करें अगर कम है तो। ये एक तरीका है। और कौन शेयर करेगा? संगीता बहन? हाँ, ओम परमिला शांति। बहन जी बोलिए। हाँ, भैया अभी जो सवाल निकला जो ये लौकिक वाला, तो लौकिक वाला हमको नहीं देखना है। लौकिक वाला में हम थोड़ा सा संकल्प किए, आगे सोचे, बाकी उसको फट सा छोड़ देना है। बाबा से जो हम प्यार कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं बाबा को, तो उसको तो हमको पूरा के पूरा निभाना होगा ना। तो उसके लिए हमको बहुत दिमाग से और बहुत सूक्ष्म रूप से सोचना होगा कि नहीं, हम क्या बाबा से वादा कर रहे हैं, बाबा प्यार के मतलब क्या बोले। तो जब हम मुरली पढ़ रहे हैं, हर चीज बाबा का पॉइंट समझ रहे हैं, और 1 सेकेंड में हमको चढ़ना है, तो हम लौकिक को छोड़ दे। लौकिक के दिमाग में रखने के बाद होता है क्या, हमको फिर इस पर नहीं आ सकते बाबा पर। जो वादा हम बाबा से करते उनको पूरा के पूरा निभाना है न? ये बात नहीं कि हम लौकिक में जो किए और करके छोड़ दिए, तो बाबा के साथ में तो ऐसा नहीं करना है ना। ओम शांति भैया, जो मेरा नहीं समझ में था। नहीं, आपको परमिला बहन जी ये बताना है, इस पे मंथन आप कैसे करोगे? छोड़ने के लिए बाबा नहीं कहे हैं लौकिक। बाबा का शब्द क्या है? जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। तो इस पे आप मंथन कैसे करोगे? आपको वो बताना है।
ओम शांति। एक सेकंड यहाँ बाबा परिमला ने बहन जी, आप हो ऑनलाइन? किधर गए जी हो? जी जी, ओम शांति भाई जी। मुझ आत्मा को ये मनन चल रहा है, ये लाइन पढ़कर बाबा की, कि बाबा जैसे प्यार का सागर है, तो मुझ आत्मा को बाबा जैसा बनना है। तो जैसे बाबा हम सभी बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं, चाहे हम किसी दिन श्रीमत में कुछ भी गड़बड़ भी करते हैं, तो हम पर बाबा का एक प्यार, जो प्यार का हाथ और प्यार रहता है, क्या मुझ आत्मा में सभी आत्माओं के प्रति वो रूहानी प्यार है? क्या मैं उनकी जो कोई भी कमी कमजोरी है या उन पर चिंतन तो नहीं जाता? क्या मेरा वो इक्वली प्यार रहता है सभी आत्माओं पर? क्या मैं सबको आत्माएं देखती हूँ? तो इस बात पर मेरा सीधा एकदम कंसंट्रेशन प्यार वाला बाबा जो है उसके साथ कंपैरिजन, मेरा खुद का कंपैरिजन बाबा के साथ जा रहा है। क्या मैं बाबा जैसे इस पॉइंट में हूँ? जी ओम शांति। जी वंडरफुल। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा कहते हैं कि प्यार, यहाँ बाबा के साथ हमारा प्यार, और यहाँ पर हम सर्व संबंधों का सुख यहाँ ले सकते हैं, एक एक संबंधों का। जैसे हम एक संबंध हम ये कर सकते हैं, जैसे कभी सगाई, जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि जब सगाई होती है तो वो याद, भले ही वो सामने वाले को जो प्यार करने वाले, उनको जो पसंद होता है वो वही करता है, अपनी पसंद को भी छोड़कर वो वही करता है। तो यहाँ पर जब हम बाबा के साथ हमारा प्यार है, तो वो उस तरह का प्यार हो कि हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जो बाबा कहे, जो जैसा कहे उसको करना, बस धुन लगी रहे कि मैं जो बाबा कहे मैं करूं। क्योंकि उनको जिनके साथ जो प्यार होता है ना, तो उनको किस तरह से मैं खुश करूं, किस तरह से मतलब उनके हर चाहना मैं पूरी करूं। तो ये अंदर एक लगाव जैसा, मतलब वो संबंध से अगर हम करते हैं कि बाबा मेरा साजन है ना, तो वो फिर वही नशे में हम डूबे रहेंगे। तो ये है प्यार, इस तरह का प्यार। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनो। जैसे बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं, हम इस संबंध के रूप में, अगर क्योंकि हम लौकिक को अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं बाबा से कि बाबा हमारा साजन है, तो कैसे हम एक उस प्यार को हम ये करें। तो बाबा की एक एक बातों को, छोटी छोटी बातों को भी अगर हम जीवन में लाते हैं, तो देखिए हमें कितनी खुशी मिलती है, और बाबा भी को भी हम पर वो प्यार आ जाता है। तो इस तरह से हम बाबा के नजरों में सदा बने रहेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलिए बहन जी। बोलिए उर्मिला बहन जी, बोलिए। हाँ, अभी जैसे बहन जी ने बताया कि बाबा के साथ हम कौन सा ही नाता जोड़ सकते हैं, तो मुझे प्रैक्टिकली अपना बता रही हूँ। मुझे बाबा से बच्चे का नाता बहुत अच्छा लगता है कोई कभी, और तभी मुझे बहुत उमंग उत्साह आता है, चलो बाबा बैठो इधर, फिर एक थाली लिया, बाबा को खिला रही हूँ, पानी पिलाया, नैपकिन से किया, तो ऐसा अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। एक बच्चे से नहीं, एक सेकंड, हम पॉइंट से डिविएट हो रहे हैं। बाबा का देखो यहाँ पे विश्लेषण क्या बताया बाबा ने आगे। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहे और वो दूसरा कुछ करते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन है, अगर वो नहीं मानता है हमारी बात, तो हमारा प्यार कम होता है उससे या हम झगड़ा करते हैं? बाबा ने आपस एक दूसरा प्रश्न नीचे पूछा है, उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे? नहीं, ओम शांति, वैसे नहीं करेंगे। जो हमसे प्यार नहीं करते उससे प्यार करना ए श्रेष्ठ है, ऐसे मुझे लगता है। उनसे भी प्यार करना, बाबा तो सभी से प्यार करते हैं ना, कैसे ही बच्चे हो, बाबा प्यार से ही समझाते हैं। हाँ, बाबा को ये कैसे, सही मंथन है। हाँ जी, तो कैसी अभी आत्मा हो जैसे, हाँ जैसे अभी बाबा हमें प्यार करते हैं, हाँ हो सकता है कि हम हो सकता है क्या 100% है कि हम बाबा की सब श्रीमत पे तो नहीं फॉलो करते हैं,
अभी यहाँ पे बाबा ने बोला अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं, तब हमारे ऊपर अगर देखते हैं, हम तो काफी कुछ करते हैं। बाबा तो हमें रोज कहते हैं आत्मा में रहो, 8 घंटा याद करो। हम कितना रह पाते, नहीं रह पाते हैं। तो बाबा हमें प्यार करना बंद करता है या झगड़ा करता है? बाबा झगड़ा तो नहीं करते हैं। बाबा हमें लाठी भी नहीं लगाते हैं। तो अभी ये चीज हम प्रैक्टिकल कैसे करें? प्रैक्टिकल भी एप्लीकेशन होनी चाहिए मुरली में, खाली बाबा बाबा के साथ करके फायदा नहीं, है ना। तो अभी अगर मैं इसको लौकिक में लेता हूँ, लौकिक में मान लीजिए मैं प्यार करता हूँ अपने युगल से या बच्चों से प्यार करते हैं, अगर वो मेरी बात नहीं मानते हैं तो क्या मैं उनसे झगड़ा करता हूँ? स्कूल में तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, बट मन में अगर हमारा थॉट आता है अरे मेरा क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि मैं उससे प्यार नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बाबा खुद नहीं झगड़ा करते ना हमारे से। बाबा ने प्रश्न पूछा है, आगे इसके ऊपर बाबा ने और भी बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। तो बाबा का विश्लेषण थोड़ा एक अलग डायरेक्शन में गया है, लेकिन ये चिंतन हम उसको लौकिक के साथ, क्योंकि हम तो बाबा के साथ क्या दिन भर में हम तो कर्म योगी है ना, गृहस्थ परिवार में रहते हैं, तो हम तो सब संबंधियों के साथ में आएंगे। तो जब तक वो रिलेट नहीं करेंगे तब तक बाबा की मुरली हम प्रैक्टिकल में नहीं ला पाएंगे। और कैसे मंथन करेंगे इसको? बहुत अलग अलग रीति से आप मंथन कर सकते हो। अभी हम बोलते बोलते कई पॉइंट्स है आप, बट हम आपसे सुनना चाहेंगे। थोड़ा 5 मिनट और है हमारे पास, 6 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। भाई जी इसमें और भी हम एक दो कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे बाबा के प्रति जो मेरा प्यार है, तो उस प्यार को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, उस प्यार का एक्सट्रीम लेवल क्या है, उस प्यार से क्या मेरा चाल चलन चेहरा कैसा हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हर समय हर पार्ट में जो है उस प्यार को बच्चों को दिया, क्या मैं भी जो है अपने पूरे दिन में किसी भी समय कैसी भी कंडीशन में जब भी जो है मैं किसी के भी संबंध संपर्क में आता हूँ, तो क्या मेरा जो संकल्प बोल कर्म वो प्यार वाला होता है? नहीं, चाहे कोई मेरी बात मान रहा है या नहीं मान रहा है। हाँ, ऐसे भी ये कर देखो ये हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जब हम मुरली पढ़ते तो केवल बाबा बाबा के साथ रिलेट ना करें, बाबा के वो जो गुण है हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें दूसरों के तरफ। बिकॉज डेफिनेटली बाबा से तो हमारा प्यार कम होगा ही नहीं, बाबा के साथ तो हम हमेशा अच्छे से ही रहेंगे। बाबा के साथ व्यवहार करते टाइम तो विकार भी नहीं आएंगे, कैसे आ सकते हैं? लेकिन होगा प्रॉब्लम कब? जब हम व्यवहार में आते हैं। अभी देखिए ये जो बाबा ने कहा है बात, अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करता है तो क्या करेंगे? प्यार होगा कि झगड़ा? अभी झगड़ा कब होगा? प्यार का जब स्वरूप चेंज हो जाएगा मोह के अंदर। अब मोह और प्यार दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर प्यार रहेगा तो झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा तभी होगा जब हम मोह करेंगे, हमारा पॉजिटिवनेस आ जाएगा उस व्यक्ति के अंदर कि ये मेरी बात माननी चाहिए, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर एक और डिस्कशन निकल सकता है कि मेरा किन किन चीजों के अंदर मोह है, किन किन चीजों के साथ मेरा अटैचमेंट है। अटैचमेंट अलग है, लव अलग है, मोह अलग है और प्यार अलग 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 है। एक और अलग चर्चा का विषय हो सकता है, इसमें हम मंथन कर सकते हैं। और कोई एक आध 2 पॉइंट सुना सकते हैं? इससे मोह और प्यार का डिफरेंस भी हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ओम शांति भाई जी, जैसे अगर मेरा मेरा जब हम कहते हैं तो मेरा मना ये मेरी चीज है, ऐसा जब हम कहते हैं कि ये मेरी बात मानना चाहिए, अगर नहीं मानते हैं तो मुझे या गुस्सा या जो भी है वो आ जाती। तो ऐसे समय पर मुझे जैसे बाबा की बातों को उस समय अगर हम ले आते हैं कि कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, कि मुझे शुभ भावना रखकर इस आत्मा को परिवर्तन करना है। जैसे बाबा मुझसे प्यार करता है, मेरे में भी तो कुछ कमी है, तो भी बाबा मुझसे कैसे प्यार करता है, तो उसी तरह मुझे भी औरों के साथ वही ट्रीटमेंट मुझे देनी, कि भले ही उनमें कमी है लेकिन है तो ब्राह्मण परिवार, या तो फिर लौकिक में भी हो या चाहे ब्राह्मण परिवार है, तो मेरे आत्मा भाई,
है ना, उस नाते से अगर हम उसके प्रति शुभ भावना रखें तो हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसी समय अभी का अभी को परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं। हमें कुछ समय देना है, कोई भी बात में कुछ समय हमें देना है, ऑन द स्पॉट होना चाहिए ऐसा नहीं। तो क्योंकि हर एक का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, तो इसमें हो सकता है कभी कोई बात ना भी माने, लेकिन फिर भी बाबा तो कहते हैं, बाबा के ज्ञान के हिसाब से हमें फिर भी उनको सहयोग देना है। जैसे बाबा ने अभी हम अपना मुरली में अभी हम पढ़े, स्नेही सहयोगी हम कैसे बन सकते, तो ये हम उधर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। भले ही कोई कैसा भी क्यों ना हो, हम अपना जो गुण है उसको ना छोड़े। जी ओम शांति। धन्यवाद जी। ओम शांति। तो अभी हम अच्छा अभी लास्ट लेते हैं। जी बोलिए बहन जी। प्यार और झगड़ा ये दोनों अपोजिट वर्ड्स है। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा नहीं होता, और जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा ओम शांति। भाई जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे अभी ये सभी बातें चली तो एक थॉट चला, जैसे हम यही बातों पर, जैसे लौकिक में होता है ना, अगर मेरा बच्चा है तो मेरा बच्चा अगर कोई चीज जो चीज मानता है, जब जब मानता है अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस हिसाब से ही हम बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो बच्चा जब मानने लगता है कोई चीज, तो हमें बहुत खुशी होती है, खुशी होती है। और फिर जैसे भी बाबा को भी जैसे उस इस हिसाब से अगर रिलेट किया जाए तो, कि बाबा को भी जब हम बच्चे जब बाबा की बातें मानते हैं तो उनको भी खुशी होती है। और फिर बाबा वो भी कहते हैं ना, यही मुरली में ऊपर ही उन्होंने कहा है कि बाबा स्नेही और सहयोगी आत्मा को देख के हर्षित हो रहे। उन्होंने सभी बच्चों को नहीं कहा, उन्होंने कहा स्नेही और सहयोगी। तो जो बाबा की बात मानते हैं, जैसे हमारे बच्चे हमारी बात मानने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि आज्ञाकारी बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। उसी तरह ही बाबा भी जो हम बच्चे उनकी बात मानने लगते हैं तो वो भी हर्षित हो जाते हैं। ओम शांति। बरोबर है। और यही यही भाव बाबा ने आगे से एक्सप्लोर किया है। चलो सारी नहीं मानते तो इतनी तो मानो, इतनी नहीं मानते तो एक तो मानो। और फिर ये मुरली से आगे चल के फिर प्योरिटी पे ड्रिल डाउन होती है। प्योरिटी का गोई अर्थ बाबा ने बताया है। चलो ठीक है, तो अभी यहीं पे हम चर्चा को विराम देते हैं। 6 बज रहे हैं। संडे वैसे भी सभी की अपने अपने जगह पे सेवा रहेंगी। तो सेकंड में हम सभी बाबा को याद करेंगे। एक सेकंड में जो भी हम चर्चा अभी डिस्कस कर रहे थे सभी को पॉज करें और हम परम धाम में चलेंगे। अनिल भाई अभी थोड़ा सा विराम देते है ना, तो कुछ नहीं, चर्चा ऐसा खाली है कि एक ही पॉइंट थी बस, की जब जो है जैसे बाबा को खुशी होती है तो फिर बाबा हमें जो है क्या क्या लुटाएगा, तो ये भी हम चिंतन करें, फिर आगे उसमें ऐड कर सकते हैं। जी वंडरफुल। ओम शांति। तो अभी हम सेकंड पे चले परम धाम में। बाबा के सामने बाबा से पावरफुल शक्तिशाली किरणें ले। सारे संकल्प मर्ज, बस मैं और बाबा।
पुनः आ जाए अपने शरीर में। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे आगे की मुरलियों पर। ओम शांति, गुड डे। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति, गुड डे। ओम शांति।